राधे कृष्ण दोस्तों। चिदानंद परमपति प्रभु श्री कृष्ण जगह जगह अपना रहस्य बताते हैं। इसी रहस्य को हमें जानना है और उसे पहचानना है और उसे ही पाना है। तो उस रहस्य को जानने के लिए, पहचानने के लिए एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवत गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं, अनन्य चिंते यंतो माम, अपने चित्त को मेरे में लगाओ, अपनी वाणी को, अपने मन को मेरे में लगाओ। पूरी गीता जी और उनके सिद्धांत इसी से भरे हुए हैं। ये एक रहस्य मात्र है। इसलिए अगर आपकी जिह्वा से नाम नहीं चल रहा है तो चाहे जितनी और साधना कर लो, आप प्रभु की महिमा को नहीं जान सकते। आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने नाम बल से ही प्रभु को प्राप्त किया है। बिना नाम के आप नामी का परिचय नहीं जान सकते। इसलिए आज आप इसी समय देखिए और जांच पड़ताल कीजिए कि क्या आप सुख में और दुख में नाम जप रहे हो या नहीं। जानते हो सही आनंद कब मिलता है? भीषण कष्ट हो, शरीर के किसी भी अंग में शांति नहीं हो, चारों तरफ से दुख ने घेर लिया हो, और इस अवस्था में जब मधुर मधुर नाम चलाते हो अपने मुख से, तब सही मायने में हृदय को विश्राम मिलता है। यकीन नहीं होता तो खुद करके देखो। दुख में रोने की वजह नाम जप के देखो। बस इतनी ही खास उपलब्धि है। मित्रों, हर पल देखिए कि चाहे आपके जीवन में सुख हो या दुख, दोनों परिस्थिति में नाम चल रहा है कि नहीं। स्वयं देखिए, हमारे प्रभु तो करुणा करके कभी सुख देते हैं तो कभी दुख देते हैं। तो इतने लापरवाह होते हैं कि हम देखते नहीं कि सुख में कितना नाम जप चला और दुख में कितना नाम जप चला। ये जांचना चाहिए। यही हमारी कसौटी है और यही हमारी सिद्धि है। जैसे मान लो बहुत बीमार है या बहुत आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं या बहुत निंदा अपमान हो रहा है, इतनी पीड़ा में जब आपके मानस पटल पे मधुर मधुर प्रभु का नाम जब चलता है, तब एक शीतलता, एक विश्राम, एक पूर्णता प्राप्त होती है। और फिर सुखद दुखद स्थिति में नाम छूट रहा है तो आप भगवत मार्ग के जन हो ही नहीं सकते। हम इतना रोज भागवतिक चीजों का अभ्यास कर रहे हैं तो उसका लाभ दुखद परिस्थिति में उठाओ। हम लोग भगवत पार्षद है। हमको जो ये शास्त्र गुरुजन, संतजन या भगवत प्रसारक जन ये सब रोज आपको भगवत ज्ञान देके पोषित कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि भारी से भारी दुख परिस्थिति में, विपत्ति में, आप भारी से भारी निंदा अपमान में, बीमारी में नाम ना छूटे। इसलिए हम नित्य अभ्यास में कार्यरत है। किसी भी महाभागवत के चरित्र को उठाइए और देखिए कि क्या उन्होंने अपने दुख में सुख में नाम छोड़ा? बिल्कुल नहीं। तो हमारी भी यही कसौटी है, ना सिर्फ दुख में बल्कि सुख में भी नाम ना छूटे कि अलीशान जीवनी है, सब सामग्री है, तो माया का भोक्ता बन के ना बैठे। बल्कि उस भी परिस्थिति में नाम को छोड़ना नहीं है। केवल एक बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि हमारे प्राण प्रीतम के नाम का विस्मरण बिल्कुल ना होने दे। प्रभु का नाम प्रभु से भी बढ़कर है, ये कभी मत भूलना। और यदि सेवा में भी हो तो सेवा के समय भी नाम चलने दो, ताकि वो विग्रह और ज्यादा प्राण प्रतिष्ठित होता चला जाए। इसलिए आज सोचिए कि क्या आप इस कसौटी पे है कि हर स्थिति में नाम चल रहा है? यदि नहीं तो अखाड़े में उतरे हो तो दावपेच सीखो। क्यों बेवजह दूसरों से पीट रहे हो? इसलिए नहीं तो सीखो। सुख दुख में नाम रटना सीखो। हमें नहीं पता कि आगे और कितना दुख दर्द आएगा, इसलिए उसकी तैयारी में अभी से लग जाओ। अभी से अपने ब्रह्मास्त्र को पोषित करो अभ्यास के द्वारा। फिर भारी से भारी दुख दर्द पीड़ा में छोड़ दो वो ब्रह्मास्त्र। फिर किसी की ताकत नहीं ब्रह्मांड में कि वो आपका सुख चैन छीन ले। और नाम से यही केवल फायदा नहीं बल्कि सबसे बड़ा फायदा भी होगा। इसी अभ्यास से अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखिए नाम का कमाल, एक तीर में सारे परास्त हो जाएंगे। फिर अंत में सिर्फ आप और आपके प्रभु। इसलिए सतत नाम जप, नाम ही हमारा विश्राम है, नाम ही हमारा इष्ट है, नाम ही हमारी सिद्धि है। इसलिए सतत निरंतर राधा नाम को निरंतर पकड़े रहो। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।